जब हम शरीर से परिश्रम करते हैं, ताली बजाते हैं, मुख से भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, तो नाद ब्रह्म ताली बजाना नाद ब्रह्म की उपासना होती है। नाद ब्रह्म और नाम ब्रह्म, मुख से भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं हम और आप, तो नाद ब्रह्म और नाम ब्रह्म जब दोनों एक हो जाते हैं तभी तो हमारे हृदय में परब्रह्म परमात्मा का प्राकट्य होता है, तभी आनंद आता है। मन सावा करना, तीनों से हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए। पिताजी को आत्मदेव को बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं। कहते हैं पिताजी, संसार में कोई किसी का नहीं है, कौन किसका पिता कौन किसका पुत्र, संसार में सभी स्वार्थ के नाते हैं, है ना। 4 दिनों के भेद जगत में 4 दिनों के नाते हैं, तो पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। जैसे पलकें बंद होती हैं व्यक्ति की तो सारे नाते घरे घरे रह जाते हैं, सारे नाते खत्म हो जाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। जिनकी चिंता में, संत ने कहा है, जिनकी चिंता में तू जलता है और अंत में ना आखिरी में वे ही तुम्हारी चिंता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल सम, एक दिन जल में वही बहाते हैं, तो पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं, कोई किसी का नहीं है। नौकर जी महाराज कहते हैं पिताजी, जीवन क्षण भंगुर है, पल का ठिकाना नहीं है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली ना खिली, मलयाचल की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली ना चली। पिताजी, कलिकाल कुठार लिए प्रता, ये तन नम्र है, चोट झिली ना झिली, इसलिए रट ले हरि नाम हरि रसना, रट ले हरि नाम हरि रसना। ये अंत समय में जाने हिली ना हिली, ये अंत समय में जाने हिली ना हिली, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए भगवान का भजन करो। संसार में कोई किसी का नहीं है पिताजी। संसार में लोग कहाँ तक साथ चलते हैं जानते हो? संसार में कौन कितना साथ देता है, कहाँ तक साथ चलता है? तो संत ने कहा है कि साथी है मित्र बंधु, है ना, साथी है मित्र बंधु, गंगा के जल बिंदु पार कर, और अर्धांगिनी भी बढ़ेगी तो कहाँ तक बढ़ेगी, साथ कहाँ तक निभाएगी। अर्धांगिनी भी बढ़ेगी तो केवल और केवल मकान तक, मकान से बाहर नहीं जा सकती। जब किसी की मृत्यु हो जाए, कोई भी हो, बोले साथ कौन किसका कब तक निभाता है? बोले साथी है मित्र बंधु, गंगा के जल बिंदु पार तक, अर्धांगिनी भी बढ़ेगी तो केवल और केवल मकान तक। तो परिवार के सब लोग साथ निभाएंगे तो कहाँ तक निभाएंगे? बोले केवल और केवल शमशान तक। और फिर बेटा भी हक निभाएगा तो कहाँ तक? बोले केवल और केवल अग्निदान तक। और इसके आगे कौन किसका साथ देने वाला है कोई साथ देने वाला? इस संत ने कहा इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना अकेला रहूंगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना अकेला रहूंगा। मेरा
गोकर्ण जी महाराज कहते हैं पिताजी ये 2 दिन का मेला है, 2 दिन की जिंदगानी है, वो 2 दिन की ही तो जिंदगानी है। अगर मन में विचार कर देखा जाए, सोच कर देखा जाए तो एक जन्म का दिन और एक मृत्यु का दिन है ना, 2 ही दिन की जिंदगानी है, बीच का तो कुछ हिसाब किताब ही नहीं है। जो जैसा करता है वो वैसा फल भोगता है। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी संसार में कोई किसी का नहीं है, तो भगवान का भजन करो। तो गोकर्ण जी के उपदेश से आज आत्मदेव को वैराग्य हो जाता है। वो आज गोकर्ण जी के उपदेश से अपने ग्रह का त्याग करते हैं और वन में जाकर के भगवान का भजन करते हैं और भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए भगवान के परम पद को प्राप्त करते हैं। एक दिन धुंधली भी अपने पुत्र से दुखी हो जाती है कि ऐसे पुत्र का क्या करें, ऐसा पुत्र मुझे मिला, इसमें मेरी गलती है, मैंने पति से छुपाया, पति को बताया नहीं। अब जो जैसे करने लगता है उसको वैसा फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसने पति से कपट किया तो ये भी आज बड़ी परेशान हो गई धुंधकारी से। धुंधकारी आता माता के पास और माता को डंडे से पीटने लगता है और डंडे से मार करके कहता है माँ जल्दी बताओ घर कहाँ रखना है ना, कहाँ गायब रखना है। धुंधली के पास जो कुछ था वो तो सब दे दिया धुंधली ने धुंधकारी को। अब धुंधली के पास कुछ नहीं बचा था। धुंधकारी आकर के फिर भी कहता है माँ तुमने कुछ छुपा करके रखा होगा, तुम बता नहीं हो, अगर तुमने नहीं बताया किसी डंडे से तुम्हें और मारूंगा, जल्दी बताओ घर कहाँ है। अब तो धुंधली बड़ी दुखी हो जाती है। अरे कोई भी माँ बेटा को पाल पोस करके बड़ा करे और बेटा डंडे से मारने के लिए कहे माँ को, उस माँ की क्या स्थिति होगी, विचार करो। माँ क्या सोचेगी, कैसे दिन के लिए मैंने अपने पुत्र को पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन धुंधली सोचती है मेरा पुत्र ही नहीं है, अगर मेरा पुत्र होता तो मुझसे ऐसा कभी नहीं कहता कि मैं तुझे डंडे से मारूंगा। आज पुत्र से दुखी होकर के ये धुंधली में एक दिन कुएं में जाकर के गिर जाती है, आत्महत्या कर लेती है, मर जाती है। गोकर्ण जी महाराज विचार करते हैं पिताजी भी वन में चले गए और माताजी भी मर गई, अब मैं अकेला क्या करूँगा। तो गोकर्ण जी महाराज भी तीर्थ यात्रा को निकल जाती है। अब बचा अकेला धुंधकारी। अब तो इसका घर में राज है, ये 5 वैश्यों को अपने घर में लाता है, वैश्यों के साथ रमण करता है। संकादित महात्मा कहती है नारद जी से, नारद पता है ये 5 वैश्या कौन है? बोले सब स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 वैश्याएं ही तो है जो जीव को अपनी ओर खींचती है ना, अपने बस में रखती है, भगवान का भजन नहीं करने देती है। जो इसके अधीन रहता है व्यक्ति वो धुंधकारी बनता है और जो गोकर्ण के प्रवचनों पर चलता है उसे परमात्मा का साक्षात्कार होता है। ये सब स्पर्श रूप रस गंध ये 5 वैश्याएं ही है, इसमें धुंधकारी फंस जाता है। प्रत्येक जीव इसमें ही फंस करके एकदम मर जाता है ना। प्रत्येक जीव अच्छा स्पर्श चाहता है, अच्छी सुगंध चाहता है, सब स्पर्श रूप अच्छे चित्रों को देखना चाहता है ना, सब अच्छा अच्छा ही तो चाहता है और अच्छे अच्छे के चक्कर में जीवन निकल जाता है, भगवान का भजन नहीं कर पाता है। आज धुंधकारी ने 5 वैश्यों के साथ रमण किया। एक दिन धुंधकारी ने राजा के राजकोष में जाकर के चोरी की। वैश्यों को पता लग गया कि मेरे पति ने राजा के खजाने में जाकर के चोरी की, तो वैश्याएं आपस में मंत्रणा करने लगी, विचार करने लगी, आपस में बातचीत करने लगी और कहने लगी तुम्हें पता है हमारे पति ने राजा के राजकोष में चोरी की, अगर राजा को कहीं पता लग गया तो राजा को एक पता लगा ही नहीं कि चोरी किसने की है। वो राजा को पता लग गया कि चोरी मेरे पति ने की है, तो पति तो मेरे पकड़ी जाएगी, लेकिन साथ साथ में हम भी पकड़ी जाएंगे। 5 वैश्याएं आपस में बातचीत करती हैं।
हैं ये मर तो गया लेकिन इसकी मुक्ति नहीं हुई। और तीर्थ यात्रा करते हुए गोकर्ण जी महाराज को पता लगा कि उनके भाई की मृत्यु हो गई, तो गोकर्ण जी महाराज ने जाकर के गया जी में श्राद्ध किया, लेकिन फिर भी धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिली। वैसे कहा जाता है कि गया जी में श्राद्ध करने पर जीव को मुक्ति प्राप्त हो जाती है, लेकिन किसी ने पूछा धुंधकारी की मुक्ति क्यों नहीं हुई, तो संघातिक महात्मा कहते वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि धुंधकारी आत्मदेव का पुत्र ही नहीं था, है ना, क्योंकि पिता के नाम से पिंडादिक कार्य किया जाता है और आत्मदेव के नाम से ही गोकर्ण ने ना श्राद्ध क्रिया की। तो जब आत्मदेव का पुत्र ही नहीं था ये धुंधकारी, तो उसकी मुक्ति कैसे हो सकती थी, इसलिए उसकी मुक्ति नहीं हुई। आज गोकर्ण ने तीर्थ यात्रा करते हुए वापस घर आए कि धुंधकारी प्रेत बना रात्रि में गोकर्ण जी को आकर डराने लगा, कहीं किसी का रूप ले लेता, कहीं प्रेत की आवाज में बोलने लगता, है ना, कहीं अग्नि का रूप लेकर के प्रकट होता, नाना प्रकार की आवाजों को निकालता। तो गोकर्ण जी महाराज जल हाथ में लेते हैं और उस पर छिड़कते हैं, तो उसमें बोलने की शक्ति प्रकट हो जाती है। फिर गोकर्ण जी महाराज पूछते हैं भैया तुम कौन हो, सामने तो आओ, लेकिन धुंधकारी प्रेत था, सामने कैसे आता। तो धुंधकारी ने आज मंत्र के प्रभाव से बोलना शुरू किया और कहा भैया मैं तुम्हारा भाई हूँ, अहम भ्राता तदी अस्मि धुंधकारी के नाम था, मेरा धुंधकारी नाम है, मैंने सारे जीवन पाप किया, इसलिए भैया मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई, मैं बड़ा भारी प्रेत बन गया, मेरी मुक्ति आप ही करा सकते हो, मेरा कल्याण करो, मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार कैसे इसका कुछ उपाय खोजो। गोकर्ण जी महाराज ने कहा चिंता मत करो, रात्रि बहुत हो गई, तुम विश्राम करो, प्रातः काल कुछ ना कुछ उपाय अवश्य खोजेंगे। और प्रातः काल हुआ, गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य के वेग को रोका, सूर्यदेव से धुंधकारी के कल्याण का साधन पूछा, तो सूर्यदेव ने कहा धुंधकारी की मुक्ति श्रीमद् भागवत की कथा से ही हो सकती है और दूसरा कुछ उपाय नहीं है। आज गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी के निमित्त सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन किया। सभी को बुलवाया, दूर दूर से सभी भगवान की कथा सुनने के लिए आए और जय शब्द से नवा शब्द से भागवत की कथा का आरंभ हुआ, शुभारंभ हुआ। ये धुंधकारी भी भगवान की कथा सुनने के लिए आया, लेकिन कथा भंडार में उसे कहीं बैठने का स्थान नहीं मिला क्योंकि ये प्रेत है, वायु के रूप में है, जिसे जब कहीं स्थान नहीं मिला तो पास में ही सत्य ग्रंथि वाला
सबके लिए विमान अवश्य आएंगे। गौकर जी महाराज ने श्रावण के महीने में दोबारा कथा करवाई। तो दोबारा जब कथा हुई तो कथा को सुनकर के साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए और प्रकट होकर के गौकर जी महाराज को भगवान ने हृदय से लगा लिया और सबके लिए विमान आए। कथा को सुनकर के सभी भगवान के धाम गए। जैसे भगवान राम के साथ में सभी अयोध्यावासी गए थे। अयोध्यावास न पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता भूलोकम योगी दुर्लभ। जैसे अयोध्यावासी भगवान के साथ गए थे, जैसे भगवान कृष्ण के साथ सभी गए थे, उसी प्रकार भगवान की कथा को सुनकर के सभी श्रोता सज्जन भगवान के धाम गए। भगवान की कथा बड़ी पावन है। आज संगादिक महात्मा इसी मार्ग में 6वें अध्याय में श्रवण विधि का वर्णन करते हैं और इसमें बताते हैं कि भगवान की कथा कैसे करवाना चाहिए ना। अगर कोई भगवान की कथा को करवाना चाहे तो उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन कुछ नियमों का वर्णन भी इसी महात्मा में आया। संगादिक महात्मा में 6वें अध्याय में कथा श्रवण की विधि बताई। जैसे हम और आप अपने घर में विवाह इत्यादि कार्यक्रम करवाते हैं, हर्ष उल्लास से आनंद के साथ विवाह इत्यादि कार्यक्रम करते हैं, विवाह के समान ही श्रीमद् भागवत की कथा को करवाना चाहिए और मन से भगवान की कथा को सुनना चाहिए। तन मन धन सब कुछ सर्वस्व ही क्यों ना लग जाए, लेकिन भगवान की कथा में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। सबको बुलाना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, सबका स्वागत करना चाहिए, सबको कथा सुनवाना चाहिए। जैसे विवाह में सबको निमंत्रण हम और आप देते हैं ना कि सब लोग आना, हमारे यहाँ विवाह है, वैसे अगर कोई कथा करवाए तो सबको निमंत्रण देना चाहिए, सबको बुलाना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, सभी को कथा सुनवाना चाहिए। दूर दूर से सब भगवान की कथा आकर सुनते हैं तो सबको कथा का फल अवश्य प्राप्त होता है। कहते अगर किसी को कथा करवाना हो तो सबसे पहले उसको चाहिए कि किसी ब्राह्मण से या अपने कुल पुरोहित से शोधन करवा ले, है ना। शोधनम मार्जनम भूमेर लेपनम धातु मंडनम। तो सबसे पहले कथा करवाने के लिए सब मुहूर्त किसी ब्राह्मण से निकलवाना चाहिए, पुरोहित से निकलवाना चाहिए, संत से निकलवाना चाहिए। इसके बाद जहाँ पर कथा आप करवाओ उस भूमि का लेपन करना चाहिए गाय के गोबर से, तो कथा का सुंदर मंडप बनाना चाहिए। वैसे कहा तो ये जाता है कि किसी तीर्थ में भगवान की कथा अगर कोई करवाए है ना, कोई ग्रस्त, तो उसको उत्तम फल मिलता है। अगर तीर्थ में न करवा सके तो मंदिर में कथा करवाए। जैसे यहाँ दुर्गा माता का मंदिर है, यहाँ पर कथा हो रही है, साक्षात माता रानी की गोद में बैठ करके आप हम सभी भगवान की कथा सुन रहे हैं, ये भी उत्तम है। और अगर इसकी भी व्यवस्था ना हो तो घर में अपनी कथा भगवान की करवाना चाहिए और दूर दूर से सबको बुलाना चाहिए। लेकिन कथा के लिए है ना समतल जमीन आवश्यक होती है। और कथा का वक्ता अगर हो तो उसे कैसा होना चाहिए, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अति निष्प्रभ। कथा का वक्ता कैसा होना चाहिए, बोले विरक्त भाव वाला होना चाहिए, है ना। लेना ना देना, मगन रहना, हमें है काम ईश्वर से, तो जगत रूठे तो भले रूठे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा कथा का वक्ता होना चाहिए। बोले विरक्त भाव का मतलब क्या होता है, विरक्त किसे कहा जाता है, बोले विरक्त उसे कहा जाता है कि भोग की सारी सामग्री है ना सामने रखी हो, सारी विषय सामने हो, लेकिन फिर भी वक्ता का मन उन विषयों की ओर न भागे, है ना, वही विरक्त है। कथा का वक्ता विरक्त भाव वाला होना चाहिए। दूसरा भाव बताया उसे द्रव्य का मोह ना हो, है ना, धन का लोभ लालच ना हो कि हमें इतना ही धन मिलेगा तभी हम भगवान की कथा करेंगे। अगर कोई गरीब व्यक्ति हो ना तो क्या उसे भगवान की कथा सुनने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल नहीं। भगवान तो भाव की रूप है, भगवान धन नहीं देखते हैं। अगर किसी के पास कुछ है, अगर कोई व्यक्ति सामर्थ्यवान है तो दिल खोलकर खर्चा करना चाहिए, भगवान की कथा प्रेम से करवाना चाहिए। और अगर किसी को कुछ नहीं दिया भगवान ने तो
जो ऐसा नहीं करता है तो वो पाप करता है, उसे कथा सुनने का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। आज शंकराचार्य महात्मा कहते हैं जो मुहूर्त में भगवान की कथा का आरंभ करता है तभी 7 दिन की कथा सुनने का फल उसको अवश्य प्राप्त होता है। और बताया कि भगवान की कथा को व्रत करके सुनना चाहिए, है ना। और सशक्त पराक्रम वै शक्ति क्षेत्र रो याद करा व्रत पानम पया पानम कृत्वा वै सुनो याद सुखा। लिखा है कि भगवान की कथा को अगर कोई सुने तो उसे घी पी करके सुनना चाहिए। पहले ऐसा होता था, है ना, लोग घी पी करके भगवान की कथा सुनते थे, है ना, आज से 100 साल पहले। और लोग दूध दही इत्यादि का सेवन करते थे, मलेरी मट्ठा इसका सेवन करते थे, तो लोग हट्टी कट्टी होते थे, ताकतवर होते थे। लेकिन आजकल की तो बात ही अलग है ना। आजकल तो मैगी चाउमीन पिज्जा क्या क्या लोग खाने लगे तो ताकत आए तो कहाँ से आए, है ना। सब बात तो यही है। आजकल भोजन बदल गया, व्यवहार बदल गया, आचार विचार सब कुछ बदल गया है, इसलिए कथा का फल नहीं मिलता है। क्योंकि कोई भी कथा के नियमों का पालन नहीं करना चाहता, और करना भी चाहता तो होता ही नहीं है, क्योंकि कलियुग का प्रभाव ही ऐसा है। सबका अपना अपना प्रभाव होता है। जैसे वर्षा का अपना प्रभाव होता है, वर्षा होती है तो हम आप क्या करते हैं, बरसात में निकलते हैं तो बरसात का प्रभाव तो खत्म नहीं होता, लेकिन बरसात से हमारा बचाव कर लेते, छाता लगा लेते हैं तो वर्षा के जल से बच जाते हैं। सर्दी का अपना प्रभाव होता है, धीमई ना, जैसे गायत्री मंत्र में धीमई शब्द का प्रयोग आया। भागवत का शुभारंभ ही धीमई मतलब ध्यान योग से किया गया। भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, तत्व परम योगी नाम, ये योगियों का विषय है। इसमें योगी परमहंसों की कथा बताई गई है। कहते हैं सत्यम परम धीमई, सत्य स्वरूप परमात्मा का लक्षण दिया, क्योंकि सत्य केवल और केवल परमात्मा है। संसार में कुछ भी सत्य नहीं है, क्योंकि संसार में जो भी वस्तु बनकर के बिगड़ने वाली है वो सत्य कैसे हो सकती है। और संसार में जो भी वस्तु बनी है उसे एक न एक दिन बिगड़ना ही है, इसलिए वो सत्य नहीं हो सकती। इसलिए सत्य केवल और केवल परमात्मा है। इसलिए सत्य स्वरूप परमात्मा का ही स्मरण किया, उनको ही प्रणाम किया, क्योंकि सत्य केवल परमात्मा है। अगर भागवत में मान लो यहाँ व्यास जी शिव जी को प्रणाम लिख देते ना, तो शिव जी के भक्त कहते भागवत जी हमारी है ना। देवी मैया को प्रणाम लिख देते तो देवी के भक्त कहते, माता रानी के भक्त कहते भागवत हमारी है। तो केवल कृष्णाय नमः लिख देते, केवल कृष्ण को प्रणाम लिख देते, तो कृष्ण के जितने भक्त हैं वो कहते भागवत हमारी है ना, भागवत को हम सुनेंगे। तो जो जिसका भक्त होता आपस में सब झगड़ा करने लगते, भागवत जी हमारी है, भागवत जी हमारी है, तो झगड़ा हो जाता है। इसलिए सत्य में सभी देवी देवता आते, सभी निहित हैं सत्य में। जो सत्य को मानेगा वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी व्यक्ति हो, है ना, उन सबको भागवत कथा सुनने का अधिकार है। इसलिए सत्य का यहाँ पर वर्णन आया, सत्य परम धीमई, सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम किया, क्योंकि सत्य में सभी देवी देवता आते हैं, सभी देवी देवता मिलते, चाहे निराकार हो चाहे साकार हो। उसके बाद सूर्य जी महाराज ने ऋषियों के प्रश्नों के उत्तर दिए और कहा, ऋषियों आपने पहला प्रश्न ये किया था कि जीव मात्र के कल्याण का साधन क्या है। तो उत्तर ये है कि जीव मात्र के कल्याण का साधन है कि प्रत्येक कर्म में व्यक्ति को भगवान का नाम लेना चाहिए। या कोई भी संसार का काम करे, हमारी माताएं बहनें झाड़ू भी लगाए तो भगवान का नाम लेना चाहिए, है ना। प्रत्येक कर्म में भगवान का नाम होना चाहिए, ये धारणा करनी चाहिए, ये सोचना चाहिए भगवान ने हमें यहाँ पर भेजा है तो कुछ जिम्मेदारी को देकर भेजा है। जो भी काम हम कर रहे हैं तो सब भगवान के काम कर रहे हैं। और जब ऐसी भावना को लेकर के कोई कर्म करता है संसार का कोई भी व्यक्ति, तो वो भक्ति बन जाता है, उसमें भक्ति प्रवेश हो जाती है। और जहाँ पर भक्ति होती है तो भगवान ने कहा है मानव एक बलत कर जाता है। भगवान का संबंध किससे है, भक्ति से। भगवान की भक्ति करता है उसे भगवान प्राप्त होते हैं। दूसरा प्रश्न आपने किया, सूर्य महाराज कहते भक्ति कैसी होनी चाहिए, तो भक्ति निष्काम होना चाहिए, लेना न देना, मगन रहना, हमें न काम ईश्वर से
भक्ति हनुमान जी की जैसी होनी चाहिए कि भगवान को भी ऋणी बना दे, कि भगवान को भी कहना पड़ जाए प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होय न सकत मन मोरा। भक्ति निष्काम होना चाहिए। तीसरा प्रश्न आपने किया, महाराज के सुख आ गया तो आप मुझे छोड़कर तो द्वारका जाने लगे। अब आप ही बताओ, ऐसे सुख को लेकर मैं क्या करूंगी? मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। ऐसे सुख में पत्थर पड़ जाए। कुंती बुआ कहती है, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय सो जाए, और बलिहारी दुख की जो पल पल नाम जपाए। बलिहारी तो दुखी है, तो दुख में आपकी याद तो रहती है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे किसन, तो दुख काहे को होए। सुख में कोई आपको याद नहीं करता, सुख में कोई आपका भजन नहीं करता, तो जब दुख आता है तो लोग आपको याद करते हैं। दुख में आपको पूजते हैं, दुख में आपको भजते हैं, दुख में आपका भजन करते हैं, आपका नाम लेते हैं। इसलिए मुझे दुख दे दो। कुंती मैया ने झोली फैला करके कहा, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, कुटुंब भरने बात। आधी उम्र तो व्यक्ति की नींद में निकल जाती है, बचे 50 वर्ष, और 50 में से 25 निकाल दो किसके? धन कमाने के। दिन भर व्यक्ति खबर तोड़ता है, मुझे धन चाहिए, मुझे धन चाहिए। धन पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, है ना? ऐसा कौन सा उपाय छोड़ देते हैं जो वो नहीं करते हैं? सब कुछ करते हैं, बस धन मिलना चाहिए। बचे 25 में से आधे कर दो, बोले आधा समय तो परिवार के पालन पोषण में निकल जाता है, और थोड़ा सा समय निकलता है तो घूमने फिरने में निकल जाता, खाने पीने में निकल जाता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कलयुग के जीव भगवान का भजन क्यों करेंगे? जिसको भगवान का भजन करना है तो उसको चाहिए वो संसार की आसक्ति को त्याग दे और भगवान का भजन करे। देखो, केवल वन में जाने से भगवान नहीं मिलते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से, अगर वन में जाने से भगवान मिलते तो पशु पक्षी इत्यादि तो वन में रहते हैं, भगवान सबसे पहले उनको मिल जाते कि नहीं? लेकिन भगवान वन में जाने से नहीं मिलते। आप घर में भी रहोगे ना, लेकिन भगवान का चिंतन करोगे, है ना? रात रखते रहो, काम करते रहो, याद आएगी प्रभु को कभी ना कभी, प्रभु दर्शन को देंगे कभी ना कभी। हम काम भी करेंगे, नाम भी भजेंगे, तो भगवान कभी ना कभी तो दर्शन अवश्य लेंगे। बड़े भाग मानो सकल पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथे गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ये शरीर मोक्ष का द्वार है, इसलिए इस शरीर से भजन करना चाहिए। ये शरीर हमें केवल खाने पीने के लिए नहीं मिला है, ये शरीर केवल हमें संतान उत्पन्न करने के लिए नहीं मिला है। केवल अगर इसके लिए मिला होता तो ये तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, है ना? वो भी खाते पीते हैं, वो भी सारी क्रियाएं करते हैं, वो भी प्रजा उत्पन्न करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, तो उनमें और हमें क्या फर्क रह जाएगा? हमें ये शरीर भगवान के भजन के लिए मिला है। पशु पक्षी की योनि में भगवान का भजन नहीं किया जा सकता है, इस मनुष्य के शरीर से ही भगवान का भजन किया जा सकता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन मानो सकल दुर्लभ है, फेर न दूजी वार, पक्का बल जो गिर पड़े तो फेर न लागे डाल। एक बार अगर गिर जाए तो दोबारा वो डाल लगा करके नहीं लगता है। भगवान का भजन करो, और भगवान के भजन के लिए अनुकूल समय की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब भी भगवान के भजन के लिए समय मिले, है ना, जब समय मिले आपको, तब भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं जब अच्छा समय आएगा ना तब भगवान का भजन करेंगे, है ना? कल करे सो आज करे, और आज करे सो परसों। लोग सोचते हैं मैं जल्दी जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो पड़ी है बरसों ना, बरसों है, अभी ना अभी तो कभी। लेकिन कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में पल होएगी तो बहुत करे वो करो। पल का ठिकाना नहीं है, न जाने क्या हो जाए। इसलिए भगवान का भजन प्रत्येक क्षण के
महाराज कहते हैं कलियों तेजी में क्या करते हैं, बोले रात गवाई सोएंगे और दिवस गवाई खाए और हीरा जन्म अमूल था सो थोड़े बदले जाए। हमने खाने पीने में समय को निकाल दिया, भगवान का भजन नहीं किया, ये सबसे बड़ी गलती की। और फिर बाद में पछताने से क्या होता है, फिर पछताए क्या होते हैं जब चिड़िया चुन गई, फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। हमारी उम्र इसी तरह निकलती जा रही है, अगर अभी नहीं जागे हम तो कभी नहीं जागेंगे, है ना। आज समय है, अच्छा समय है, समय किसी का इंतजार नहीं करता, हम समय का इंतजार करते हैं। समय तो जा ही रहा है धीरे धीरे। एक संत कहते हैं भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए, मेरी बीती उमरिया सारे, हाँ मेरी बीती उमरिया सारे, बुला लो क्या कहना, बुला लो बंदा बंदी, भगवान से कहना क्या, सभी जोर से बोलेंगे, देखो जब जोर से बोलेंगे तभी भगवान सुनेंगे, ऐसे नहीं सुनेंगे। भगवान से सभी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, धीरे जाने ठुकरा है मेरा, धीरे जाने ठुकरा है मेरा,
कहिए भैया, इज्जत को झुकने नहीं देना, इज्जत की बात है, थोड़ी इज्जत से कहिए। इज्जत की बात है, इज्जत की बात है ना। अच्छा पहले आप बोलो, पहले माता बोलेगी फिर ये बोलेंगे। मेरे बेटी उमरिया सारी, मेरे बेटी उमरिया सारी, बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो। बस इतनी आवाज है। अभी लड़ाई लड़ने के लिए बोल दो कर देना, इतना बोलना सुन लेगा। क्या सलाह के व्यक्ति घर में लड़ाई लड़ रही है। चलो ठीक है, आपको तो आवाज इतनी अंदर से आवाज आनी चाहिए है ना। देखो इज्जत की बात है, अब तो जोर से बोलना पड़ेगा आप लोगों को। मेरी बेटी उमरिया सारी, मेरी बेटी बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। और जो आसन को जीत लेता है, श्वासा को जीत लेता है, संग को जीत लेता है, पाताल में ही पादमूलम पठन्ति पाषण प्रपदे रसातलम महातलम विश्व सृजोत गुलभव तलातलम वही पुरुषस्य जंगे। बोले भगवान का जो सिर है, शीश है, वो सतलोक है और भगवान के पैर क्या है, बोले पाताल लोक। तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं, पद पाताल शीश अज धामा, पद पाताल शीश अज धामा, पद पाताल शीश अज धामा, पद पाताल पद पाताल शीश अज धामा, पद पाताल शीश अज धामा, अपने लोक अंग
पद पाताल शीस अज धामा अपर लोक अंग अंग विश्रामा। बोले जब मन शुद्ध हो जाए तो मन को विराट भगवान में लगा देना चाहिए। विराट भगवान मतलब सिया राम में सब जग जानी, कर्म प्रणाम जोर जुग पानी। जहाँ तक सृष्टि दिखाई दे रही है उतना बड़ा भगवान का आकार है और फिर वो निराकार है। अगर सृष्टि के विस्तार को कोई नाप सकता है तो भगवान के आकार को भी नाप सकता है। सृष्टि का बहुत बड़ा विस्तार है, सृष्टि के विस्तार को कोई नहीं नाप सकता है तो भगवान के आकार को भी कोई नहीं नाप सकता है। जहाँ तक संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सुखदेव जी महाराज कहते हैं वो सब विराट भगवान ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सब विराट भगवान है। जड़ चेतन में सब में वो परमात्मा ही विद्यमान है। यहाँ सुखदेव जी महाराज ने द्वितीय अध्याय में दूसरे स्कंद के द्वितीय अध्याय में भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों का वर्णन किया, फिर मुक्ति और सद्योग मुक्ति का वर्णन किया। और सुखदेव जी महाराज ने बताया, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि तीसरे अध्याय में कामना के अनुसार देवताओं की उपासना करना चाहिए। जो कामना व्यक्ति की हो, देखो हम और आपको शिकायत रहती है कि हम भगवान की पूजा बहुत करते हैं लेकिन हमें फल नहीं मिलता है ना, हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती है। भगवान की हम पूजा तो बहुत करते हैं, कुछ लोगों को ऐसी भगवान से शिकायत रहती है कि हम बहुत पूजा करते हैं लेकिन हमें फिर भी उसका फल नहीं मिलता है। देखो आप पूजा कोई भी करो उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन किस कामना को लेकर के आप किस देवता की पूजा कर रहे हो, विशेष बात तो ये है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ कामना के अनुसार देवी देवताओं के पूजन के बारे में सुखदेव जी महाराज ने बताया कि अगर किसी को ब्रह्म तेज चाहिए तो उसको किसकी आराधना करनी चाहिए, उसको किसकी पूजा करनी चाहिए? बोले उसको बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए। अगर किसी को ये चाहिए कि हमारी इंद्रियां बलशाली हो, है ना, इंद्रियां हमारी बलवती बने, तो उस व्यक्ति को इंद्र भगवान की उपासना करनी चाहिए। इंद्रियों के स्वामी इंद्र भगवान है। इंद्र भगवान की हम आराधना करेंगे तो हमारी इंद्रियां बलशाली बनेंगी। अगर किसी को संतान चाहिए, संतान प्राप्ति की लालसा है, तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं उसको प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए। अगर किसी को लक्ष्मी चाहिए तो उसे देवी माँ की आराधना करनी चाहिए, आदि शक्ति भवानी की आराधना करनी चाहिए। किसी को अगर तेज चाहिए कि हम तेजवान बने, है ना, दूसरों को तेजवान दिखाई दे, तो उस व्यक्ति को अग्निदेव की आराधना करनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को धन चाहिए तो उसको पशुओं की पूजा करनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को वीरता चाहिए कि हम वीर बने, है ना, देश की रक्षा करें, अगर व्यक्ति को वीरता चाहिए तो उसे रुद्रों की आराधना करनी चाहिए, रुद्रों की पूजा करनी चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, अगर किसी को स्वर्ग चाहिए तो उसे देवताओं की आराधना करनी चाहिए। अगर किसी को आयु अपनी बढ़ानी हो कि हम आयुष्मान हो, है ना, बड़ी लंबी उम्र वाले बने, तो उसको अश्विनी कुमारों की आराधना करनी चाहिए। अगर किसी को संसार में प्रतिष्ठा चाहिए कि हम प्रतिष्ठावान बने, तो उस व्यक्ति को पृथ्वी मैया की पूजा करनी चाहिए। अगर किसी को सुंदरता चाहिए कि हम और सुंदर बने, इतने से काम चलने वाला नहीं है, है ना, और हर कोई व्यक्ति सुंदर बनना चाहता है, हर कोई व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है। अगर किसी को सौंदर्यता चाहिए तो उसको चाहिए कि वो गंधर्वों की पूजा करे, गंधर्वों की आराधना करे। अगर किसी को सुंदर पत्नी चाहिए तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं उसको उर्वशी अप्सरा की पूजा करनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को धर्म चाहिए, है ना, कि हमें धर्म का काम करने में रुचि हो, तो उसको विष्णु भगवान की आराधना करनी चाहिए।
अगर किसी को वंश परंपरा की रक्षा के लिए है ना कामना है कि हमारा वंश बढ़े, तो उसको पितरों की आराधना करनी चाहिए। जब तक पितर व्यक्ति के प्रसन्न नहीं होते हैं तब तक वो आशीर्वाद नहीं देते हैं हम लोगों को। पितरों की हम पूजा करते हैं तो वो हमें आशीर्वाद देते हैं प्रसन्न होकर के, तभी हमारे वंश की वृद्धि होती है, तभी हमारा वंश बढ़ता है। कहते हैं अनेक प्रकार की बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की आराधना करनी चाहिए, बलवान होने के लिए मरुदगणों की उपासना करना चाहिए। अगर किसी को कुछ भी नहीं चाहिए तो अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दे तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अगर किसी को कुछ भी नहीं चाहिए है ना, तो उसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की उपासना करना चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करनी चाहिए। आज सुखदेव जी महाराज ने कामना के अनुसार देवी देवताओं के पूजन के बारे में बताया, और चौथे अध्याय में सुखदेव जी महाराज ने भगवान का सुंदर मंगलाचरण किया। इतनी कथा सुखदेव जी महाराज सुना गए, उन्हें ये भान ही नहीं रहा कि उन्होंने मंगलाचरण किया ही नहीं। जब होश आया तो सुखदेव जी महाराज ने सोचा कि हमने भगवान का मंगलाचरण तो किया ही नहीं, इतनी कथा को सुना दिया। सुखदेव जी महाराज अवधूत वृत्ति वाले हैं। अवधूत किसे कहा जाता है? बोले आ माने आशाओं से रहित, वा माने वासनाओं से रहित, धा माने धूल दूषित, ता माने तत्व ज्ञानी। सुखदेव जी महाराज अवधूत वृत्ति वाले हैं। उन्हें तो भगवान की कथा में लग जाते तो होश नहीं रहता कि भगवान की कथा कितनी हो गई। यहाँ सुखदेव जी महाराज ने सुंदर मंगलाचरण किया। नमा परस्मय पुरुषाय भूयसे सदोद भवस्थान निरोध लीलया ग्रहित शक्ति तृतीयाय देहि नाम अंतर भवायनु उपलक्ष्य वर्तमने। सुंदर भगवान का मंगलाचरण किया और फिर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं भगवान की कथा बड़ी ही पावन है और भगवान भी बड़े ही पावन है। परीक्षित ने पूछा महाराज मैं ये जानना चाहता हूँ कि भगवान सृष्टि कैसे करते हैं? तो सुखदेव जी महाराज ने कहा सृष्टि की कथा भागवत में बार बार आती है। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भगवान की इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक बनूं, तो भगवान ने सर्वप्रथम 24 तत्वों को उत्पन्न किया, और जब तत्व कुछ ना कर सके तो भगवान ने उन 24 तत्वों में प्रवेश कर लिया। तब उन 24 तत्वों में चेतन शक्ति प्रकट हुई, है ना। फिर भगवान ने कहते 24 तत्व कौन से? बोले 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इन 24 तत्वों में भगवान ने प्रवेश किया। उस समय तुलसीदास जी कहते हैं श्वेत जल पावक गगन समीरा, श्वेत जल पावक गगन समीरा, श्वेत जल पावक जल पावक गगन समीरा, श्वेत जल पावक गगन समीरा, श्वेत जल पावक गगन समीरा, श्वेत जल एक आवश्यक सूचना बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भगवान ने 24 तत्व उत्पन्न किए। जब तत्व कुछ ना कर सके तो भगवान ने उन सभी तत्वों में प्रवेश किया, तभी उन 24 तत्वों में चेतन शक्ति प्रकट हुई। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं आगे 7वें अध्याय में भगवान की लीला अवतारों का वर्णन किया, जिसमें बताया कि ब्रह्मा जी ने तप किया 100 वर्षों तक, लेकिन जिससे सृष्टि का सृजन किया जा सकता था वो शक्ति उन्हें प्राप्त नहीं हुई।
है ना। उन्होंने 100 वर्षों तक तप किया। उनकी तपस्या से भगवान नारायण प्रसन्न होकर के प्रकट हुए। तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। आप सभी से आग्रह है जो भी माँ की दुआरिया में, माँ की दुआरिया, माँ की इधर से आवाज दिया है। माँ की दुआरिया में, माँ की दुआरिया, माँ की अमृत की बरसे बदरिया, हमें माँ की दुआरिया, अमृत की बरसे बदरिया, हमें माँ की दुआरिया। अमृत की बरसा है ना। यहाँ अमृत रूपी कथा, अमृत रूपी बरसा हो रही है। जो पाठ होगा उसमें अवश्य भरेगा और जो पाठ नहीं होगा उसमें नहीं भरेगा। देखो कथा को तो अज्ञानी बनकर के ही सुनना चाहिए। ज्ञानी बनकर के जो सुनता है ना उसे कुछ समझ में नहीं आता है, उसके अंदर कुछ बैठता नहीं है ना। यहाँ कथा सुनकर के अगर आप जाओगे मन से नहीं सुनोगे तो घर में जाकर के किसी ने पूछ दिया कथा सुनकर आए हो, कुछ बता सकते हो क्या सुना है? उत्तर यही मिलेगा कथा में सुना तो बहुत है लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मन से ही नहीं सुना है, स्थल से सुना, स्थल से निकल गया। मन से जो सुनोगे